आएगा, किसका भरोसा है? जब कर्जा होता है परिवार में, पूरे परिवार के अंदर आप मांग कर देखना कि मेरा जेठ जी के पास में इतनी जायदाद है, मेरे देवर के पास में इतना धन है, मेरे नंदोई के पास में इतना पैसा है, मेरे काका ससुर के यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, मेरी बुआ सास के यहाँ पर इतना है, मेरे पड़ोसी के यहाँ पर इतना है। सबके पास जाना और कहना मेरा 25 लाख का, 50 लाख का, 10 लाख का कर्जा है, चुका दो। कोई चुकाएगा? कोई नहीं। ताऊ, काका, चाचा, बुआ, फूफा, मामा, नाना, नानी, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये जितने मिले हैं हमको, ये हमारे पूर्व के संबंधों को निभाने के लिए मिले। पूर्व का संबंध निभाने के लिए इनको भगवान ने हमारे साथ लगाया है कि ये तेरे मामा जी बनेंगे, ये तेरी बुआ जी बनेगी, ये तेरे चाचा बनेंगे, ये तेरे ताऊ बनेंगे, ये तेरे काका बनेंगे, ये तेरे पिता बनेंगे, ये तेरी माता बनेगी, ये तेरी बहन बनेगी, ये भाई बनेगा। ये सब पुरानी प्रतिक्रिया जो हमने करी है, पुराना कर्म जो हमने करा है, उस कर्म के अनुसार हमको भोगने के लिए, और इनसे हमने कुछ लिया होगा तो इनको लौटाने के लिए, ये सब हमारे कर्ज को चुकाने के लिए आए हुए हैं महाराज। ये दूसरा कर्म न करने के लिए नहीं आए। कितना बड़ा भी परिवार हो, पर दुख की घड़ी में कोई खड़ा नहीं मिलता। दुख की घड़ी से मतलब कोई मर गया तो भले खड़े हो जाएंगे, कोई चला गया तो भले खड़े हो जाएंगे, पर जहाँ अब तुम खुद अंदाजा लगा कर रखिए, तुम्हारे बेटा बेटी का संबंध हुआ और वो संबंध में तलाक हो रहा है, जिसने संबंध कराया तुम्हारे रिश्तेदार ने, उसी से कहो ना कि भैया इसको सुलझाओ ना तुम, तो वो कह देगा हम क्या करें भैया, हमने तो लड़की अच्छी देखी थी, हमने तो लड़का अच्छा देखा था, हमने तो संबंध अच्छा देखा था, हमने थोड़ी ना ये कहा था कि तुम करो ही सही। अब जिसने संबंध जुड़वाया है, जिसने संबंध बनवाया है, रिश्ते नाते दिखाए हैं, वो भी कह देता है कि ये हमारा कोई लेन देन नहीं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अदालत में उसको बुलाया भी जाता है तो वो कह देता है मेरा तो काम था संबंध कराना, मेरे को अच्छी लगी लड़की, मुझे अच्छा लगा लड़का, तो मैंने करा दिया। अब उसमें मुझे क्यों बीच में भरमा रहे हो? मैंने कुछ नहीं करा। कोई तुम्हारे तकलीफ में नहीं आए। साड़ी खींची, दुशासन ने, पूरा परिवार बैठा था, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी और पांडव, कौरव सब बैठे थे, सब रिश्तेदार थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार नहीं था। कौन बचाने आया? कोई नहीं। साड़ी के समय पर भी वो द्वारका का नाथ बचाने आया था, तो नाड़ी के समय पर, अंत समय में जब प्राण छूटेंगे, वेंटिलेटर पर जीव पड़ा रहता है, आईसीयू में पड़ा रहता है, डॉक्टर अपना काम करेंगे, सिस्टर समय समय पर आकर दवाई दे देगी, परिवार वाले पैसा लगा देंगे, खूब जांचें करवा देंगे, धन लगा देंगे, पर भोगना तो इस शरीर को पड़ेगा ना, भोगेगा तो शरीर। महाराज, मन साफ तो सब कुछ माफ, और मन काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। विचार करिएगा जरा। अगर मन साफ है तो सब कुछ माफ है, और अगर मन काला है तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। कितने भी रुद्राक्ष पहन लो, कितनी बड़ी बड़ी भी माला पहन लो, वो रुद्राक्ष की माला फिर कोई असर नहीं दिखाएगी। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य मिलना बहुत कठिन है महाराज। एक मुखी रुद्राक्ष भी नहीं मिलता और एक मुखी मनुष्य भी नहीं मिलता जो अपनी बात पर टिका रहे, अपनी बात पर अड़ा रहे कि हाँ ये होगा। हम तो उस शिव के भरोसे पर छाती ठोक कर कह देते हैं कि तुम लोटा भरकर जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाओ, एक चावल का दाना या एक पुष्प की पंखड़ी भी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो तो मेरा तो विश्वास करता है कि वो दुख की घड़ी में संकट काटने जरूर खड़ा रहेगा, ये निश्चित है।
दिखावा नहीं चाहिए, उसको ढोंग प्रपंच नहीं चाहिए, उसको ये सारे दिखावे से, सारे ढोंग से कि मैं ये चंद बहुत त्रिपुंडा लगा लूँ, बहुत लंबे बाल बढ़ा लूँ, या मैं बहुत फैशन कर लूँ, या मैं बहुत सारी माला धारण कर लूँ तो भगवान मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत श्रृंगार की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको पाने के लिए। उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत कपड़े भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत सारा आभूषण भी नहीं चाहिए। उसको पाने के लिए तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। तुम किसी के प्रति गलत सोचो ना, व्यर्थ विचार करो ही ना। दिन भर मुख से आड़ा टेढ़ा निकलता रहता। ये जितने बैठे हो ना तुम आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब या इस सालासर की भूमि पर, कोई भी हो, कोई भी बैठा, दिन भर हमारे मुंह से, हमारे मुख से बहुत सारी बातें निकलती है, बहुत सारे शब्द निकलते हैं, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए भलाई का, किसी के लिए बुराई का। हम विचार करें जरा, दिन भर व्यस्तता की जिंदगी में थोड़ा सा समय अगर हमने भगवान के लिए निकाला है तो क्या परमात्मा हमारे दुख काटने के लिए समय नहीं निकालेगा? आज कोई, हम जब जायसवाल भवन में जहाँ रुके हैं वहाँ पर कह रहा था कि जब देखो, जब मेरा सम्मान संसार के लोग करते हैं और अपमान भगवान खुद करवाता है। अपमान दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करवा सकता, ना दुनिया का कोई व्यक्ति कर सकता है। सम्मान दुनिया के लोग करते हैं और अपमान मेरा देवाधिदेव महादेव करवाता है। उसका कारण एक है, अपमान कर हमारे काम और लोभ वासना तृष्णा को समाप्त कर कर हमारा अपमान कराकर हमें भगवान अपनी ओर मोड़ लेता है, तुरंत मोड़ता है। तुरंत मोड़ता है। कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष इतने सारे लोग कथा सुनने आ रहे हैं, कोई बस पे बैठा है, कोई गाड़ी पर बैठा है, कोई दीवार पर, कोई ये पंडाल के पाइपों पर, कोई दूसरे गार्डनों में, कोई धर्मशालाओं की छतों पर, खिड़कियों में, कहीं कहीं लोग चढ़कर बैठे हैं। हमने कहा बड़ी मुश्किल से तो कथा मिलती है इनको, और उस बीच में भी कैमरा इनकी ओर जाता है तो ये लोग हाथ हिलाने लगते हैं, इनका ध्यान शिव जी से हट जाता है। हम चाहते हैं कि तुम 3 घंटा बाबा का भजन करने आई हो तो टीवी या कैमरे पर तुम्हारा स्मरण नहीं, तुम्हें शंभू पर स्मरण करना है कि ये झोली भर कर लेकर चलेगा। अगली बार जब हम कथा करने आए या आप हमको 3 महीने बाद कहीं कथा के पंडाल में मिलो तो तुम कह सकती हो कि मैंने सालासर में दिल लगाकर कथा सुनी थी, मैं टीवी के चक्कर में नहीं या दिखावे के चक्कर में नहीं, मैं बाबा की कथा सुनने आई थी और बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। मैं फिर आ गई हूँ कथा सुनने, मैं फिर कथा में पहुंच गई। कितनी आस और विश्वास के साथ पहुंचे हो आप। और केवल आज जो लोग आए हैं वही 4 बजे से 7 बजे तक कथा सुन रहे हैं। कल कथा का समय ये नहीं रहेगा, कल कथा का समय तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा केवल। और टीवी पर कथा भले 4 से 7 आएगी, पर यहाँ पंडाल में सालासर जी में जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। और 12 बजे सब अपने अपने घर को चले जाएंगे, स्मरण करेंगे। पर कोई पूछेगा आपसे कि तुम सालासर जी गई थी, बालाजी के धाम गई थी, तुम बाबा की कथा सुनने गई थी और भगवान शंकर का अवतार है मेरे सालासर वाला, 11वां रुद्र अवतार है भगवान का, तो वहां से क्या मिला? तो कह देना कि ये तो मैं 3 महीने बाद बताऊंगी, अगर मैंने दिल से सुनी है तो वह दिल से देगा जरूर, ये निश्चित है। खाली झोली नहीं रखता, वो भरकर भेजता है।
और पहले विचार करो कि तुम किसके आई हो। तैतीस कोटि देवी देवताओं के ये देव हैं और मेरे देवों के भी देव महादेव हैं। इंद्रदेव से पूछा जाए कि तुम्हारे दादाजी कौन है तो कहते हैं शंकर जी। ब्रह्मा जी से पूछा जाए तुम्हारे दादाजी कौन है तो शंकर जी, क्योंकि भगवान विष्णु के पिता भगवान शिव और भगवान विष्णु की नाभि से निकले हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के तो दादा भगवान शंकर हुआ। 33 कोटि देवताओं के भी दादा परदादा ऋषि संत मुनि साधक उपासक इन सब के पुण्यों के भी पुण्य हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, तो वो शिव है, वो शंकर है। और कोई बच्चा किसी बच्चे को दादाजी की गोद में बिठा दीजिए, दादी की गोद में बिठा दीजिए, दादा की गोद से जब बच्चा उठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। उसी तरह शिव महापुराण में जो बैठता है और बैठने के बाद जो 7 दिन बाद उठता है, 5 दिन बाद उठता है, तो मेरा देवाधिदेव महादेव कुछ ना कुछ देकर बैठता है, ये निश्चित है। आप चित्त से, मन से, वृत्ति से, हृदय से आप उसका भजन करो, तो आप उसको अपना पाने का प्रयास तो करो। जितना तो वो तप से नहीं मिलता, जितना वो साधना से नहीं मिलता, जितना वो आराधना से नहीं मिलता, उतना वो केवल सत्संग से मिल जाता है। एक प्रसंग आता है वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी का। दोनों में लड़ाई हो गई है, आपस में थोड़ा सा विवाद हो गया। वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र बाबा, दोनों में विवाद हो गया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बढ़ाए, क्योंकि विश्वामित्र जी ने जिंदगी भर राजघराना होते हुए दिखते थे। क्या बैकुंठ में दरवाजे नहीं थे? और आज के समय में तो कमरों में दरवाजे लगाना पड़ते हैं। हमने कब पहले दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि नारायण सोते थे और लक्ष्मी चरण दबाती थी। आज के जमाने में दरवाजा इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि लक्ष्मी सोती है, नारायण चरण दबाते हैं। ये पलंग पे बैठी बैठी व्हाट्सएप चलाए और इनका भेरू इनके लिए पानी भर के लाए। वो तो कह रहा है ले पानी यहाँ रख दो ना प्लीज। अब वो पानी रख दिया। लाइट बंद कर दो कि क्या? बेचारा भेरू उठा, चंद्र घंटा जगदम्बा का स्मरण किया, ठीक है लाइट बंद करी। इतने में किसी ने दरवाजा बजाया, बाहर की घंटी बेल। फिर बोली जाओ ना देख के आओ कौन आया। बेचारा फिर गया। फिर चला, फिर गया, फिर आया। तो बैकुंठ में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां लक्ष्मी जी चरण दबा रही है ना। अपने घरों में दरवाजा लगाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि नारायण चरण दबाते हैं। यहाँ दरवाजा होना जरूरी है। घर की जो बुजुर्ग माता है ना, इनका मन इसलिए तो दुखता है। इनका जो छोरा था ना, वो छोरे के लिए माओ ने कितना काम किया। ला छोरा मैं पानी रख दूं, ला छोरा मैं बाथरूम में ये रख दूं, ला छोरा मैं रोटी ला दूं, ला छोरा मैं ये कर दूं। और वही छोरा शादी के बाद में वो उसके कहने पे चले तो बेचारी माओ का हृदय ऐसा रोए, मेरा छोरे के लिए मैं आगे आगे करती थी और ये जब से आई है ना पूरा गुलाम बना के रख दिया इसे, पूरा गुलाम। अभी शिक्षक दिवस गया तो हमारे यहाँ पर किसी ने मैसेज कर कर बोला कि आपके यहाँ से शिक्षक दिवस पे आपने बधाई नहीं दी। सब दूर के जितने संत, जितने साधु, जितने गुरु, सब ने बधाई दी, आपने शिक्षक दिवस पे कोई बधाई नहीं लिखी। तो हमने कहा हम बधाई देना चाह रहे थे, पर हमारी बधाई से लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए हमने नहीं दी।
तो क्यों बुरा लग जाएगा? हमने कहा हर घर में बहू आती है और सास एक ही बात कहती है, जब से ये आई है ना इसने मेरे छोरे को सिखा दिया। तो सबसे बड़ी शिक्षक तो बहू है। तो हम उसको बधाई देते तो तुमको बुरा लग जाता, इसलिए हमने कहा बधाई देनी है। जब देखो जब एक ही बात निकलती, इसने कुछ सिखाया होगा, इसने कुछ सिखाया होगा। तो मतलब इतने दिन से ये ढोर था कि मालूम नहीं था कुछ भी जो सिखाया होगा। बस निवेदन इतना सा है, आपके घर के जो संस्कार हैं वो आपके सम्मुख में बोलते हैं। आपने अगर अच्छा संस्कार दिया, आपने श्रेष्ठ संस्कार दिया, आपने श्रेष्ठता बताई है, तो वो श्रेष्ठता दिखाएगा, ये निश्चितता है। भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान नारायण लेटे हुए थे, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी और लक्ष्मी जी चरण दबा रही, तो इतने में पहुंच गए वशिष्ठ बाबा, विश्वामित्र, दोनों ने अपनी बात कही। तो कहते से भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम दोनों के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ तो ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी बताओ तब साधना बढ़ी कि सत्संग बढ़ा? ब्रह्मा जी बोले मुझे तो कुछ नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से बाहर जाता नहीं हूँ, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। शिव जी के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा क्या बात है कि तप बढ़ा है कि सत्संग बढ़ा? तप साधना बड़ी है कि सत्संग भजन बड़ा है? शंकर भगवान ने कहा इसका उत्तर तो शेषनाग जी दे देंगे, मेरे को देने की जरूरत ही नहीं। जब मेरा खुद मुनीम इसका उत्तर दे देगा तो मैं काय को दूं? जाओ आप जाकर शेषनाग जी से पूछो। शेषनाग भगवान के पास पहुंच। शेषनाग जी के पास जाकर वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने कहा बताओ तप साधना बड़ी कि सत्संग बढ़ा? शेषनाग जी बोले उत्तर जब दूंगा जब मेरे ऊपर से थोड़ा सा वजन कम होगा। ये पृथ्वी लगातार मेरे फन पर घूम रही है, इसको थोड़ी देर रोक दोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और सुनूंगा तो उत्तर दूंगा। सिर पे इतना सारा टेंशन भरा हुआ है और मैं तुम्हारे को उत्तर दे दूं, ये मेरे बस की बात नहीं। इतने में तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा मैं 1 मिनट में रोक देता हूं। और विश्वामित्र जी ने तुरंत हाथ में जल लिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना तप करा, जितनी साधना करी, जितना मैंने तप साधना करी है, उन सारी तप साधना का फल मैं अब भी देता हूं पृथ्वी तुझको, और तू रुक जा। पृथ्वी को जैसे ही फल दिया, पृथ्वी रुकी नहीं, पृथ्वी चलती रही, घूम रही थी। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सारा तप साधना का फल पृथ्वी तुझे देता हूं, तू रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी। और थोड़ी देर बाद जब पृथ्वी नहीं रुकी तब शेष नारायण ने कहा कुछ करिए तो मैं उत्तर दूं। वशिष्ठ बाबा ने हाथ में जल लिया, जल लेकर कहा मैंने इतने दिन जो सत्संग करा है, उस सत्संग को मैं अगर 3 घंटे करता हूं तो उस 3 घंटे के सत्संग में से आधा घंटा भी निकाल लो, आधे घंटे के सत्संग में से 1 मिनट निकाल लो, 1 मिनट के सत्संग में से भी मात्र आधा क्षण निकाल लो। मैंने अपनी जिंदगी का अगर आधा क्षण हृदय से सत्संग किया है तो ये पृथ्वी रुक जाए। जल छोड़ा और पृथ्वी रुक गई, पृथ्वी रुक। शेषनाग से पूछा बताओ कि तप साधना बड़ी कि सत्संग बड़ा? तो शेषनाग बोले बोलने की जरूरत ही नहीं, पृथ्वी तप साधना से नहीं रुकी है, जीवन भर के तप साधना का पुण्य दिया तो पृथ्वी नहीं रुकी, पर 1 क्षण का, आधा क्षण का सत्संग का फल दिया और पृथ्वी रुक गई। आपसे वही कहना चाहता हूं कि शिव महापुराण अगर दिल से सुनी है और 1 क्षण का भी अगर तुम्हारा मन शंकर में लग गया तो निश्चित है जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य बाबा पूर्ण कर ही देगा, ये निश्चितता। आदि में पुनिया तुलसी बाबा लिखते हैं थोड़ा भी सत्संग मिला तो वो जीवन की सार्थकता है, थोड़ा भी सत्संग मिला तो वो आनंद देगा और जरूर देगा। महाराज खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने
से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। हे भगवान, तुम्हारे दरबार से कोई खाली नहीं गया तो मैं कैसे जा सकता, कैसे पहुंचूंगा। जिसके भीतर भक्ति का बल बढ़ जाता है उसके अपने आप कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बस भक्ति के बल को बढ़ाना पड़ेगा। सम्मान संसार के लोग देते हैं और अपमान भगवान देता है कि उसको अपनी ओर खींचने के लिए। मीराबाई को कितने ताने दिए गए, अपशब्द बोला गया, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। संत नामदेव जी को बोला, तुकाराम जी को बोला, रामकृष्ण परमहंस को बोला, चैतन्य महाप्रभु जी को बोला, श्रीमद वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, चार्य निम्बार्काचार्य, जितने भी भारत भूमि के बड़े बड़े संत हुए, लोगों ने इनको अपशब्द कहे और कहते रहे, कहते रहे। उसकी शरणागति में जाने से दूर नहीं हुए संत। कई लोग कहते हैं गुरुजी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि भगवान के सामने हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगना चाहिए। बोलो रिजी जी हो, हरिओ राजस्थान वाली। कई लोग कहते हैं तुमने शिव पुराण ऐसी चालू कर दी कि भगवान के आगे जाके बोल दो, भगवान तुम्हारा काम कर देगा, भगवान के आगे जाके बोल दो, भगवान तुम्हारा काम कर देगा। है ये कोई तरीका है? हमारे गुरुजी कहते हैं कभी भगवान के सामने जाकर कुछ मत मांगो, भगवान के सामने जाकर कुछ भी नहीं मांगना। हमने कहा तुम्हारे गुरुजी कहते हैं तो वैसा कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, सही है कि गलत है? जिसके गुरुजी जो बताएं वो करो। पर हमने तो जो सीखा है वो आपको बताना है। जब कर्जा बढ़ जाता है, घर में दुख आकर खड़ा हो जाता है, तो सोने की रकम कपड़े में बांध कर उसको लेकर चुपचाप से सुनार की दुकान पर जाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो। सोने की रकम सुनार की दुकान पर कब जाती है? अपने घर की रकम दुकान पर जब जाती है जब दुख आता है, नहीं तो कोई अपनी रकम को दुकान पर लेकर नहीं जाता। उसी तरह ये शरीर और ये मन भगवान की शरण में जब जाता है जब दुख आता है। जब दुख आएगा तभी तो दुकान पर जाया जाएगा। सोने की रकम, घर की रकम, अलमारी की रकम सुनार के यहाँ ऐसे नहीं जाती है, दुकान पर ऐसे ही नहीं पहुंच जाती है। अपने घर की रकम अगर दुकान पर जा रही है तो समझना कि दुख कितना बड़ा होगा। अपने घर में रखा हुआ सोने की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियां अगर जा रही है दुकान पर तो विचार करना कि दुख कितना बड़ा होगा, तकलीफ कितनी बड़ी होगी। जो रोता हुआ आंख में आंसू भरकर दुकान पर लेकर गया, दुकानदार ने कहा सेठ जी तुम ये क्यों लेकर आ गए? ये तो भाभी के हाथ की चूड़ी दिख रही है, ये तो मम्मी के हाथ का कड़ा दिख रहा है, तुम इसको लेकर क्यों आ गए? तो उसने कहा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, इसलिए घर की रकम को लेकर आया हूँ दुकान पर कि ये रकम अगर दुकान पर आएगी थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा तो कर्जा चुक जाएगा। घर की रकम दुकान पर जब जाती है, जब बहुत अति हो जाती है,
दुख आ जाता है तब वो रकम दुकान पर पहुंचती है। उसी तरह ये आत्मा, ये शरीर, ये मन भगवान शंकर के पास जब जाता है तो बहुत दुख खड़ा हो जाता है कि अब इसको देना जरूरी है, ये सुधार सकता है, ये दुख मिटा सकता है, कुछ इस आत्मा को, इस चित्त को, इस मन को, इस वृत्ति को ये संभाल सकता है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हर तो छड़ती में कटी जाऊंगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाते रहो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाते रहो, शिव के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाते रहो, बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी की उठाकर धोकर फिर चढ़ा दो, पानी ना मिले तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी ना मिले तो शंकर के दरवाजे पर जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो, भगवान शिव को लगेगा रोज आती है और मुस्कुरा के जाती है। पार्वती जी कहेगी मुस्कुरा इसलिए रही है कि 2 बार तो पशुपति व्रत कर लिए, रोज सोमवार का व्रत करती है, इसके बाद भी दुख नहीं कट रहा तो तुम्हें चिढ़ा कर जा रही है। शंकर जी कहेंगे अब इसका दुख मिटाना पड़ेगा, मुस्कुरा उसके दरवाजे पर जाकर, उससे कहो तो दिल की बात। इस शरीर को लोग कहते हैं आपके गुरुजी ने कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुछ भी मांगना संसार से मत मांगना, उस उग्रतानी से मांगना, जो तुम्हारे को देता है वो तुम्हें दे। आपके गुरुजी ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, पर हमारी शिव पुराण तो कहती है कि किसी से मत मांगो पर उससे मांगो, वो तुम्हारा बाप है, जगत का बाप, जगत का पिता, देव अधिदेव महादेव है, उसके पास चले जाओ दिल से। ये आत्मा, ये शरीर, ये सोने की रकम है, इस शरीर को भगवान तक लेकर जाओ। दुख जब आता है तभी रकम दुकान पर जाती है, तो ये शरीर भी जब ही जाना चाहिए परमात्मा के द्वार। अब बहुत गंदा हो गया, बहुत तकलीफ में हूँ, कहाँ जाऊँ? सारी दुनिया में भटक कर देख लिया मैंने, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। जब देखो, जब यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, तो कहीं ना कहीं का महाराज मिल जाएगा बताता हुआ ये कर लो वो कर लो। अब कहीं नहीं जाऊंगी, अगर जाऊंगी तो एक लोटा जल लेकर शंकर के पास जाऊंगी, क्योंकि इस जल चढ़ाने में ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है, ना किसी का मन दुख है, ना अपना मन दुख है। अपन शिव के भरोसे बस उसके सहारे पर एक लोटा जल चढ़ा कर आऊंगी और उससे कह कर आऊंगी कि मैं तेरे भरोसे पर, तेरे भरोसे। बस तेरा सा भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे पर रहो, उसके सहारे पर रहो, उसके आनंद में रहो, मत भटको यहाँ वहां। सारी दुनिया में भटक कर देख लेना, अंत में कुछ नहीं मिलने वाला। लोग तुम्हारा धन रख लेंगे, 5,000 यहाँ जमा कर दो, 2,000 वहाँ जमा कर दो, 3,000 यहाँ जमा कर दो, फिर ये 4 गेहूं का दाना उठा के ले जाओ, ने 5 ये ले जाओ, ने वो ले जाओ, कुछ नहीं निकलेगा इसका सार। अंत समय में फिर आना ही पड़ेगा शिव के द्वार। अंत बिंदु वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और जीते भी शिव के बन जाओ तो मरने के बाद भी शिव के ही होना है। अंत समय के बाद में, प्राण छूटने के बाद सब आग लगा के चले जाएंगे। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहेंगे, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहेंगे, इंद्र इंद्रलोक में रहेंगे, सारे देवता अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। पर शमशान में जब आग लगा के जाएंगे तब कोई नहीं रहेगा, तब वो ही रहेगा, एक देव अधिदेव महादेव रहेगा। तुम हड्डियां अग्नि के कारण चटर चटर कर रही होगी तो महादेव पूछेंगे क्यों री कमला, तेरी हड्डी तो बहुत टूट रही रे। कमला के कभी नहीं गई ना शंकर के मंदिर, इसलिए अब चटर चटर करके टूट रही। महादेव ये जाती ना तो नहीं टूटती है, निश्चित बहुत चटर चटर कर। जिंदा हो तब तक मोबाइल पे डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो फिक्स लगा रहेगा, फिर डीपी बदल ही नहीं पाओ।
मरने के बाद डीपी बदल रही है क्या? अरे बोलो तो सही, फिर एक जैसा फोटो इतना बड़ा फ्रेम में, माला पूड़ी और खीर चिपकी हुई और तुम पल्लू लेके मुस्कुराती हुई। इससे ज्यादा कुछ जीवन, जिंदा हो तब तक डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो डीपी पर फिक्स हो जाएगा और वो भी छोरा छोरी लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो कौन लगा रहा तुम्हारा फोटो? इतनी शान से जियो, मारा छोरा मारा छोरा। मरने के बाद इतने बैठे हो, तुम में से कौन है जो श्राद्ध में अपने डीपी पर अपने दादा परदादा का फोटो लगा दिया? जब उनका नहीं लगाया तुमने तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा लगाएगी। अरे जी जाने दो रही राजस्थान वाली हो। कोई नहीं याद करे, फालतू की बात। जब चले जाओ तो लोग बूंदी और सेव चढ़े खूब खाए, पर कोई नहीं याद करे। कौन याद करेगा? जिंदगी है, अलमस्त होकर जियो, रोके नहीं, खुश होकर जियो। इतनी प्रसन्नता का जीवन जीना कि दुख है और बहुत चेहरे पर स्माइल है तो लोग भी, परिवार वाले भी कहेंगे कितनी दुखी थी, कितना कर्जा है, कितनी तकलीफ में है, तो भी कितनी मुस्कुरा रही है। पूरे परिवार वालों को तुम्हें देख के टेंशन हो जाएगा कि इतना दुख होने के बाद ये हंस क्यों रही है, उनकी रोटी नहीं भाएगी, उनको आधा खा के छोड़ देंगे कि ये मुस्कुरा क्यों रही है। कारण क्या है इसके मुस्कुराने का? इतना दुख होने के बाद, इतना कर्जा होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद, शरीर में इतना कष्ट होने के बाद भी जब देखो जब खजूर वाली चोटी करके खूब जोरदार दिखे तो भगवान कहते मुस्कुराते रहो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। आग लगे बस्ती में, आवाज नहीं आई हजराम के, बोलो आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो बोले तो बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोले तो बोलने दो। हम तो बहुओं से भी कहते हैं तुम्हारी सास कुछ भी बोले वो बोलती रहे, बोलने दो, तुम तो भजन गाओ ना, तुम तो भजन। माता पिता से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। संत महात्मा जोगी सन्यासी मुनि तपस्वी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम किसी से मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भोगना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण मारा था उस बाली को, तो कृष्ण अवतार में बाली ने छुपकर बाण मारा था भगवान कृष्ण के चरण में। कर्म का भोग तो भोगना। बमूल का पेड़ लगाओगे तो बमूल ही आएगा और आम का लगाओगे तो आम ही आएगा। हाँ, अभी थोड़ा सा जो नर्सरी है ना, नई नर्सरी में ऐसा हो रहा है कि बमूल के पेड़ में भी आम पैदा कर दे रहा है। ये नई नर्सरी है। तो हमने पूछा ये कैसे हुआ, तो कहा ये बमूल के पेड़ में ऐसा कट लगाया, उसमें आम का पौधा ऐसा फंसा दिया और फंसाने के बाद में उसमें हमने आम पैदा कर दिया। देखो गुरुजी, हमने पूरी कहावत चेंज कर दी कि बमूल के पेड़ में भी हम आम पैदा कर सकते हैं। तो हमने कहा हम भी तो वही कर रहे हैं, कलयुग में शिव युग लिया है और इससे बढ़कर क्या चाहिए। अब तुम बमूल के पेड़ में तुम आम फंसा रहे हो और आम पैदा कर रहे हो, तो हम भी मना नहीं कर रहे। पर हो सकता है कि हमारे पूर्व के कर्मों को, जो बेकार कर्म है, उस कर्मों को हम भगवत भजन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से हमारे कर्म को काट कर हम अच्छा कर सकते हैं। दुख बहुत सारा है, उस दुख को काटना इतना सरल बात नहीं है, पर धीरे धीरे कटेगा ये निश्चित है। एक कटोरा भरकर कोई तुमको घी दे दे, इतना बड़ा भगोना भरकर, कटोरा भरकर, और कहे कि लो साहब
इतना घी तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, तो तुम पी नहीं सकते। नहीं नहीं साहब, हमारे बस का नहीं, इतना कटोरा भरकर घी कोई पिया जाए, हमसे नहीं पीते बनेगा। फिर क्या करोगे? तो कोई चतुर गुरु के पास जाओगे तो वो गुरु कह देगा एक काम करो, कटोरा भरकर घी है और उसको पीना है, तो एक काम करो, उसको आटे में सेको, आटे में मिलाओ और उसका सीरा बनाओ, उसका हलवा बनाओ। सीरा हलवा बनाओगे तो एक कटोरा घी क्या 2 कटोरा घी भी सीरे में हलवे में तुम खा सकते हो। उसी तरह दुख अगर बड़ा है, कटोरा भरकर दुख है, तो उस दुख को डायरेक्ट नहीं पी सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी निवारण नहीं कर सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक काम करो, कटोरा भरकर अगर घी है और नहीं पी सकते तो उसको आटे में सेक कर हलवा बनाकर सीरा बनाकर खा जाओ। एक कटोरा घी आराम से खा जाओगे, पर डायरेक्ट नहीं पी सकते। उसी तरह दुख एक कटोरा भरकर है, वो समाप्त नहीं हो रहा, तो उसको भगवान शंकर की शरणागति में ले जाकर छोड़ना चालू करो, उसको भी आटे में सेकना चालू करो, थोड़ा भजन चालू करो, थोड़ा कीर्तन चालू करो, थोड़ा मंत्र जाप चालू करो, थोड़ा स्मरण चालू करो, थोड़ा भगवत भजन करना चालू करो, और उसमें मिलता जाएगा दुख, थोड़ा थोड़ा दुख मिलता जाएगा, तो वो दुख तुम झेल सकोगे और जीवन में फिर खुशियां सम्मुख में आ जाएगी। फिर दूर नहीं वो प्रसन्नता के दिन, फिर दूर नहीं है। आज हमारे सुदाना जी के बच्चे दोनों कह रहे थे, गुरुजी हमारा परिवार घना प्रसन्न है इस कथा से। हमने कहा परिवार का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि जब परिवार का एक व्यक्ति अच्छा काम करे तो पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, यही परिवार का लक्षण। परिवार का लक्षण ही यही है कि आपकी प्रसन्नता में सब प्रसन्न और आपके दुख में सब दुखी, ये परिवार का लक्षण। पर आजकल थोड़ा सा उल्टा है, परिवार में अगर प्रसन्न दिख रहे हो कि इसके यहाँ गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, तो लोगों का मुंह उतर जाता है। और आपके यहाँ अगर थोड़ा सा दुख आया तो कई परिवार के लोग ऐसे हैं कि डीजे की गाड़ी उनके सामने फीकी है, पूरे मोहल्ले में प्रचार कर देते हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया, डीजे की गाड़ी फीकी। बहुत सुदाना जी प्रसन्नता का विषय है कि आपका परिवार बड़ी प्रसन्नता का आनंद ले रहा है। ये परिवार होता है, इसका कुटुंब का ये आनंद है। ये सुख है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी ने दर्शन। प्रसन्नता का विषय एक आनंद की लहर। जितने लोग कथा में बैठे हैं बालाजी सरकार के इस धाम में, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से बाबा को याद करना, दिल से, और दिल से कहना बाबा पितृपक्ष की कथा, श्री हनुमत शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। जैसे माता अंजना के तप और बल के कारण बस श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे उनके दुख को काटने के लिए, ऐसे ही हमारे दुख काटने के लिए बालाजी आप भी सालासर से हमारे घर में प्रवेश करिए और हमारे दुख को काट दीजिए। अब कहो उनसे, सुनेंगे। दुख भारी हो कट सकता है, महाराज कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है। इस कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है, पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो चैन की नींद सोता है। उसके जीवन में फिर कोई दुख आएगा
तो भी कट जाएगा। आपके ये पत्र आया है, देखिए एक पत्र का स्मरण करें। सेक्टर पटेल नगर फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ जिन्होंने इस पुष्टे के ऊपर अपना पत्र लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जिन्होंने इस, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 4 सेक्टर पटेल नगर फरीदाबाद से आई हूँ। मेरा बेटे का छठ पूजन के दिन अंदर से पेट की आंत फट गई थी। आईसीयू में भर्ती करा गया। डॉक्टर ने 24 घंटे में ऑपरेशन के लिए बोला था। जब से बहुत परेशान थे। फिर आस्था चैनल पर कथा आ रही थी तो किसी रिश्तेदार ने बता दिया और हमने वो सुनी। सुनने के बाद 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर पूजन करना प्रारंभ करी। उसके बाद से मेरा बेटा महादेव की कृपा से सलामत है। मेरा नाम आशा है और मेरे बेटे का नाम अजय है। शिव जी की कृपा से ऑपरेशन भी टल गया और मेरा बेटा ठीक होकर वापस आ गया। ये शिव, ये शंकर है। अब ठीक है बाबू, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। एक पत्र और है। मेरा नाम ललिता वैष्णव है। मैं पुष्कर राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं ललिता जी? पुष्कर से आई हुई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जो पुष्कर से ललिता जी आई हो वो हाथ हिलाइएगा। मैं पुष्कर, पीछे हैं क्या? अच्छा दिख गए। दोनों हाथ हिला दो एक बार। दिख गए हैं? वो आगे कुर्सी वाले बैठे हैं इसलिए दिख रहा है। ठीक है। कैमरे वाले को दिख गया? पीछे हैं, दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ से दिखा दो। मैं पुष्कर राजस्थान की निवासी हूँ। मैं 4 साल से कथा सुन रही हूँ। मेरे बच्चे के जन्म से दिल में छेद था जिसका ऑपरेशन 2 साल की उम्र में करा दिया था। उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। फिर 14 फरवरी 2022 को उसकी तबीयत अत्यंत खराब हो गई। जिसकी उम्र 16 वर्ष की है, उसे डॉक्टर को दिखाया। फिर उसे जयपुर इंटरनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तब डॉक्टर ने हमें उसे 95% शरीर खराब बता दिया। उनके बचने के अवसर कम थे। फिर हमने आपके बताए अनुसार भगवान शिव का स्मरण और काली मिर्ची का आंवले के वृक्ष नीचे वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा। तभी घर के सभी व्यक्तियों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। उनके शरीर का प्रत्येक भाग काम करना बंद कर चुका था। वो 21 दिन तक कोमा में पड़ा रहा। उसकी शुद्ध बुद्धि, आवाज, वाणी, नेत्र सब जा चुके थे। कोमा में 21 दिन तक पड़े रहा। जैसे जैसे हमने मंत्र का जाप किया, चढ़ाया हुआ जल लाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ किया, उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हुआ। 22वें दिन ही दोपहर के बाद उसे होश आना शुरू हो गया। डॉक्टरों के लिए एक चमत्कार था। डॉक्टरों ने कहा था इतने दिन के बाद अगर कोई वापिस जाता है तो केवल बॉडी जाती है, पर ये जीवित वापिस अच्छा होकर जा रहा है। ये शिव की कृपा हुई है। बहुत बहुत साधुवाद बाबा का। गुरुदेव के चरण स्मरण और बाबा की बड़ी कृपा हुई। मेरा पूरा परिवार प्रणाम करने के लिए आया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा
तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हंथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग ओ शंभू मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हंथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। ये शिव है मेरा शंकर, इसलिए कहते हैं बाला ढोल नगाड़ा बाजे रे सालासर का मंदिर में हनुमान विराजे रे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे बाला ढोल नगाड़ा बाजे रे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे हनुमान विराजे हनुमान विराजे हनुमान विराजे हनुमान विराजे हो बाबा ढोल नगाड़ा बाजे रे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे हनुमान विराजे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे हनुमान विराजे बजरंगी साजे ओ हनुमान विराजे बजरंगी विराजे सारे ढोल नगाड़ा बाजे सालासर के
लगे अति भारी। चैत्र सुनी पूनम को मेलो भीड़ लगे अति भारी। दूतों को पकड़ने नहीं देता। राजा के पास आकर का हम नहीं पकड़ सकते, उसके पास में एक बड़ा बदक बैठा है, जरूर उसका पिता है या माँ है, वो हमको पकड़ने नहीं दे रहा। तो एक काम करो, सबसे पहले उसी को पकड़ के लाओ। सबसे पहले बदक को पकड़ कर लेकर आए, उसके बच्चों को नहीं, बदक को पकड़ कर लेकर आए। और राजा ने कहा एक काम करो, इसको इसके बच्चे दिखेंगे ही नहीं, और नहीं दिखेंगे तो ये अपने ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लाओ जरा बमूल का कांटा लाओ। और बमूल का कांटा लाकर बदक की आंख फोड़ दी। बच्चों की आंख में जल भरा हुआ था, रो रहे थे। बदक के बच्चे जब रो रहे हैं, नैनों में जल भरा है, अश्रु भरा है, हृदय से आंख से रक्त निकल निकल कर वो बदक मर गया। अंत में बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि मेरे नेत्र जैसे गए हैं और मेरे बच्चे तूने पकड़कर मसले हैं, तेरे भी नेत्र जाएंगे और तेरे भी बच्चे ऐसे ही मसले जाएंगे। ये कर्म का दंड है, भोगना है। अच्छा करो ना, कोई जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर लात रखकर ही ऊपर चढ़ा जाए। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के कंधे पर लात रखकर ही आप ऊपर चढ़ोगे। अपने भाग्य की सीढ़ियां बनाइए, अपने कर्म की सीढ़ियां बनाइए। अच्छा कर्म करना प्रारंभ करिए, और जब अच्छे कर्म की सीढ़ियां बनेगी, आपको किसी के कंधे पर लात रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीढ़ी पर लात रखोगे, कर्म की गति के अनुसार कर्म करते करते कर्म करते करते। गीता जी में भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख। और जब तू चढ़ते चले जाएगा, चढ़ते चले जाएगा, तो मैं खुद संभाल लूंगा तुझको, क्यों चिंता कर। जो अनभिज्ञ हैं, जिनमें बुद्धि नहीं, पढ़कर भी जो अनपढ़ हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया होगा।
किसी ने व्यापार बांध दिया होगा, किसी ने यह कर दिया होगा, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा। और जब आपके मन में यह भाव आ जाता है तो इसका फायदा कोई दूसरा उठाता है, इसका लाभ कोई दूसरा उठाता है। फिर वो तुरंत कर देता है, ऐसा हुआ है तो मेरे पास आओ, यहाँ इतना जमा करो, तुम ऐसा करो, मैं तुमको ये दे दूंगा, मैं तुमको बनाकर वो दे दूंगा। और वो कर्म का वो कुछ नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक पत्र में आया है, एक माता के कान, बच्चे के कान की आवाज चली गई थी। वो बैठी होगी, हम पत्र भी पढ़ नहीं रहे क्योंकि कथा भी लेना है। श्रवण शक्ति नहीं थी, डॉक्टर ने कह दिया यह कभी नहीं सुन पाएगा। तब उसने शिव जी पर भरोसा करा, भगवान शंकर पर विश्वास करा, एक लोटा जल और एक बेलपत्री का प्रयोग करना चालू करा। और फिर जिस दिन ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी उस दिन पूजन करी। उस पत्र में लिखा है एक बहन ने, देखिए आप कि संतोष जी शास्त्री, गांव स्थान रोहतक हरियाणा से हैं। कहीं बैठे हो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे बेटे के कान की आवाज चली गई, पीजीआई में बताया, उन्होंने कहा इसके कान वापिस नहीं आएंगे, ये सुन नहीं सकेगा। बाबा पर विश्वास किया, एक लोटे वाला प्रयोग करा, जो ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी वो करी, और बाबा की कृपा से जैसी पूजन पे से बेटा उठा और उसके कान की आवाज आ गई। ये शिव कृपा, ये शंकर है। ओ घड़ी बैठी बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये ओ घड़ी है, वो सहज नहीं है साहब। आप विश्वास कर कर दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से आप उससे कहो तो। और जितने लोग इस कथा में आए हैं, भले बैठने की जगह नहीं मिल रही हो, आप लोग कहीं दीवार पर चढ़े हो, बसों पर चढ़े हो, गाड़ियों पर चढ़े हो। कल कुछ माताएं बोल रही थी हम बस की छत पे बैठकर आराम से कथा सुन ली है। हमने कहा तुम बूढ़ी बूढ़ी माताएं बस की छत पे चढ़ गई हो? हमने कहा वाह। ये आप जिस हृदय से, जिस भाव से कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक और यूट्यूब, इनसे निवेदन करूंगा, प्रपंच में ना फंसकर कोई ढोंग या प्रपंच की ओर या पाखंड की ओर हमको नहीं जाना। हमको तो केवल भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाना है। और भक्ति का बल क्या होता है? एक आप उस शंकर से, उस राम से, उस कृष्ण से, मेरे बालाजी सरकार से दिल से कहकर देखिए, वो दिल से सुनता है और दिल से देता है। आप दिल से कहो तो पहले उसको। खाने के लिए असली घी चाहिए और हवन के लिए 50 रुपए किलो का घी चाहिए। और भगवान से प्रार्थना कर रही मेरी बहू को छोरा दे दे। भगवान के बता, बाजार गई दुकान पे और क्या क्या पूजन वाला घी दे दो, पूजन वाला। और दुकान वाले भी इतने चतुर की पूजन का घी अलग से रखते हैं, सस्ता, चर्बी का, बेकार, जो किसी काम का नहीं, पूजन वाला घी दे दो। और उन्होंने तुरंत डब्बा उठाया, 1 किलो का डब्बा पकड़ा दिया। कितने का है? 70 रुपए का है। ये 70 रुपए का। और फिर खुद के लिए गई डेयरी, गौशाला, क्या भाव घी? 500 रुपए किलो। हमारे लिए चाहिए। कोई बात नहीं काकी, 450 दे और ले जा। 1 किलो घी 450 का, 14 दिन रोटी पे चुपड़ चुपड़ के खाई। और भगवान का एक बार हवन करवाया और वो चर्बी का घी चढ़ा के, और भगवान से कह रही मेरी बहू की झोली भर दो। भगवान के जारी जा कमला, जा यहाँ से, मारा माथा मत खा। खुद के खाने के लिए 450 का लिए, छाट के यूं मलमल के देखे, मलमल के देखे, और भगवान का घी ली और ऐसा चर्बी का लाके और हवन करके के भगवान मारी सुनता। और भगवान भी कहे अरे ओ नौटंकी, काहे नौटंकी करती है? ऐसा नौटंकी तेरा क्या होगा रे कालिया? समझो तो क्या होगा? मत करो ढोंग।
हवन नहीं करना मत करो, यज्ञ नहीं करना मत करो, आप दिखावा मत करो। अगर हवन करना है, इतनी सी घी और इतनी सी शक्कर, असली घी जो तुम खाते हो, उसमें से इतना सा भी मिलाकर अगर अग्नि को दोगे तो मेरा यज्ञ नारायण भगवान 1 किलो घी से नहीं, 1 तिलके से प्रसन्न हो जाता है। पर दिल से देना, अच्छा देना, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मत तो भगवान शंकर ने थोड़ी ना कहा तुमसे, शिव जी ने कभी कहा तुमसे कि मुझे लड्डू दो कि पेड़ा दो? किसी पुराण में लिखा हो कि शंकर जी को लड्डू पेड़ा लगता हो, शंकर जी को ये लगता? शंकर जी को सब चीज फालतू की लगती है जो फ्री मिल जाए। बेलपत्ती, अरे बोलते जाओ, फ्री पानी, फ्री समी का पत्ता। बताओ वो खेजड़ी कौन खाए, कौन चढ़ाए? वो किस काम की? परंतु तोड़ी और शंकर जी को चढ़ाई। शंकर जी इतने बढ़िया, हमारे यहाँ तो खूब खेजड़ी का पेड़ कोई नहीं खाए, सब ऊंट खाए, कई करे और उनके तोड़ तोड़ा के शंकर जी के चढ़ाए। शंकर भगवान पर सब फ्री की चीज, पानी फ्री, बेलपत्ती फ्री, समी का पत्ता फ्री, सब फ्री। और जो उसके पास में रखा है तुम्हारे लिए वो भी फ्री। तुम में से कोई ऐसा है जो शंकर जी का कोई सामान चाहिए हो? एक बार पार्वती जी ने कहा थोड़ा सामान अच्छा रखा करो अपने घर में, ये क्या रख के बैठे हो? भगवान बोले कोई भगत का मन चल जा और कह दे तुम्हारा सांप दे दो, तो कह दूं ले जा, मेरे को कौन सी दिक्कत हो? तो मेरे पास जो सामान रखा मैं तो देने के लिए बैठा हूँ, बस कोई मांगे तो। भगवान के मंदिर में जाके बोले तो भगवान जरा तुम्हारा मुकुट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भगवान चांदी सोने का मुकुट नहीं दे। और कोई शंकर जी के मंदिर में जाके कह दे, भगवान भी कह दे मांग ले, जो मेरे शरीर पर है तुझे जो चाहिए मांग ले। पहले तो आधे घंटे तुम सोच में पड़ जाओ, क्या मांगू? काम की चीज एक भी नहीं दिख रही। डमरू घर में बजाऊंगा तो जगदम्बा चिल्ला के दौड़ेगी, और सांप ले गया तो हालत खराब कर देगा, और ये मृतछाला भी ले गया तो किस काम की, और भस्मी रमाई है वो भस्म ले गया तो किसका? तो वो कह रहे भोलेनाथ जी तुम तो तुम्हारे पास ही रखो, हम तो चले हैं, हमें नहीं चाहिए। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ढेर अंबानियां देना, भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे इतना धन देना। भगवान तो केवल एक बात कहता है, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए, केवल तेरा दिल देकर तो देख। और पहले भी कथा में कहा, एक बार आपने अपना दिल दे दिया, जिसको दिया फिर वो बैलेंस तुम्हारे मोबाइल में वही डलाएगा जिसको तुमने अपना हृदय दिया। जैसे एक छोरा छोरी होते ना, छोरी छोरे को हृदय दे दे तो बेचारा जरा सी देर फोन करके छोरी बोलती है आज मेरा बैलेंस खत्म, तो क्या चिंता कर, अब भी डलवाऊं, तुरंत बैलेंस डलवा दिया। फिर वो बोली मेरे हाथ की घड़ी का पट्टा टूट, चल बाइक पे बैठ, बुड़ बुड़ करा, ले गया मार्केट और उसने घड़ी दिला दी। उसने दिलाना थी 200 की, दिलाई 5000 की, क्योंकि दिल आ गया था। जब एक छोरी छोरा को कह दे और हृदय की बात, और वो छोरा उसको इतना महंगा महंगा सामान दिला दे, तो निवेदन है मेरी छोरी छोरा से, इनको दिल देने से अच्छे एक बार महादेव को देकर देखो, सब देखता दिल दो तो सही। अब इसको तो कहना पड़ता है कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया, उसको तो कहना भी नहीं पड़ेगा, बस तू दिल से एक बार याद कर ले, श्री शिवाय नमस्तु, मन से बोली और उसने याद कर लिया, बस तैयार। अब हृदय से पुकारो तो लिम्पी की बीमारी चल रही है गौ माता में। हिंगोली में, महाराष्ट्र में किसी ने कहा गुरुजी आप जब सबका इलाज बता सकते हो और समस्या विकट है और गौ माता पर आई है तो आप उसके लिए कुछ नहीं बोलोगे? हमने कहा सारी समस्या का हल, जब हम व्यासपीठ से कथा कर रहे हैं तो ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, संसार के हर जीव के लिए, जलचर थलचर वायुचर जो हैं, एक लोटा जल एक बेलपत्र सब पर काफी है। क्या करना चाहिए? क्या गाय को भी बेलपत्र दे देना चाहिए?
हमने कहा प्रैक्टिकल करके देखने में क्या जाता है। गुजरात में एक भक्त ने प्रयास करना प्रारंभ करा। आटे में बेलपत्री को सुखाकर शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जैसा वर्णन किया था वैसा ही उस बेलपत्री को 100 ग्राम पीस कर आटे में मिलाया, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सामग्री मिलाकर रोटी बनाई और गाय को देना चालू करी। बड़ी गाय को 1 रोटी, छोटी गाय को आधी रोटी। उसका पत्र आया है, मैं चाहूँगा आस्था चैनल पर वो पत्र दिखाया जाए। जो गुजरात के आसपास के सारे क्षेत्र में जब रोटी खिलाना प्रारंभ करी तो लिम्पी की बीमारी समाप्त होना चालू हो गई। सारी समस्या का हल। मैं चाहूँगा उस भक्त ने पत्र भेजा है आज, वो अमित जी के मोबाइल में है वो पत्र, उसको दिखाइए। उसने उसमें सामग्री भी लिखी और नाम भी लिखा कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जैसा आप कहते हो कि अगर कोई औषधि ना लगे, कोई दवाई ना लगे तो उस कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए और दवाई लेते समय कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करना चाहिए कि बाबा आपने अगर विष को अमृत कर सकते हो, सबके लिए अमृत तत्व दे सकते हो, औषधि बना सकते हो क्योंकि आप महामृत्युंजय हो, तो क्या संसार के जीवों का कल्याण नहीं कर सकते? उस पत्र को आप पढ़िए आस्था चैनल पर। मैं चाहूंगा धीरे धीरे उस पत्र को दिखाएं, दोनों पृष्ठ उस पत्र के दिखाइए। उसने 2 पत्र कि हमने राजस्थान में भी कई जगह पर उस रोटियों को भेजना प्रारंभ करा है और वो राजस्थान का ही बेटा है जो गुजरात में रह रहा है और वहाँ सेवा कर रहा है। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। ये वीर सपूतों की भूमि है राजस्थान, कोई साधारण भूमि है। यहाँ विद्वान से विद्वान आनंद कंद परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। एक बेलपत्र का सुख, एक बेलपत्र का आनंद क्यों नहीं हो सकता? हम थोड़ा बाहर निकलें। मेरी माताएं, मेरे भाई, बहुत सालासर धाम से बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। सालासर धाम से हम जब यहां से जाएं तो ये सीख कर जाएं कि यहां केवल बालाजी आराम से आनंद से बैठे हुए हैं। आप झोली पसार कर मेरे बालाजी सरकार को प्रणाम करते हो, ना कोई बेल ना कोई भभूति, यहाँ तो केवल बालाजी का दर्शन ही काफ़ी है। केवल नैन मिलते हैं मेरे बालाजी से और वो झोली भरकर भेज देता है। क्या है? केवल बालाजी सरकार, केवल बालाजी सरकार। और मैं पुजारी परिवारों को भी धन्यवाद दूंगा। उनसे कोई भी कुछ कहता है साहब ये दुख है, वो कहते बालाजी बैठा है, ये तकलीफ है, बालाजी बैठा है, क्यों टेंशन लेते, बालाजी बैठा है। सब क्रम में बालाजी है। आज हमने मिट्टू जी आपके ड्राइवर को कह दिया, क्यों रे भैया इस गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि बालाजी है। हमने पूछो, उनसे बोला, हमने कहा गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि वो बाढ़ आ गई थी तो तुम्हें गाड़ी चली गई थी तो वो हॉर्न बंद हो गया गुरुजी। हमने कहा ठीक है, तो ये जनता हटती नहीं है। गुरुजी तुम देखो तो सही। और उसने वास्तव में कहीं हॉर्न वारन कहीं नहीं बजाया कि बालाजी का नाम लूँ, अभी देखो सब हटे, और नहीं बजाया, पट्टे नहीं बजाया, और के बालाजी है। उतनी देर में तो बाई हट गई, वो निकाल के ले गया। तो विश्वास होना चाहिए इतना प्रबल कि मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा हनुमान, मेरा बालाजी सरकार बैठा है। हनुमान का अवतार कौन सा है? शंकर जी का 11वां अवतार। बालाजी सरकार जो है मेरे शिव के 11वां अवतार है, मेरे शंकर के। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जवानी। आप दिल से स्मरण करो, प्रपंच से दूर, ढोंग से दूर, भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे उतना सुख मिलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम भगवान शंकर के मंदिर क्यों जाएं? क्योंकि यहाँ शिव महापुराण की कथा कथी है, हम जितने कदम चलकर भगवान के द्वार जाते हैं। आप साधारण प्रैक्टिकल में लीजिए, आपकी बहन के घर शादी, ठीक है जी, समझ लेना जरा। बहन के घर शादी में अगर बहन जाती है तो थोड़ा सा काम बोलो 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 करती है, थैलारा उठाती है। और बहन के घर शादी में बहन नहीं गई और उसने अपनी बहू को भेज दिया, बहू काम करेगी। वो तो
सोफे पे, कुर्सी पे, और ऑर्डर करेगी, एक्सक्यूज मी, एक गिलास पानी ला देंगे क्या? तो छोटा बच्चा भी कह देता, आंटी आप क्यों नहीं चली जाती, तू ला दे ना बेटा। फिर वो लाई। अच्छा, एक्सक्यूज मी तो ऐसे बोलते जैसे ये पूरा, ये एक्सक्यूज मी और कहीं काम क्यों नहीं आता है? मालूम पड़े पढ़ा लिखा व्यक्ति खूब पढ़ा और इसके पीछे पड़ जा कुत्ता, और वो कुत्ता के सामने बोल एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता सुने प्लीज कि एक्सक्यूज मी? अरे कुत्ता को भगाने के लिए डायरेक्ट तुम पढ़े लिखे हो, कुत्ता थोड़ी ना पढ़ा लिखा। एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज, डोंट टच, प्लीज प्लीज, एक्सक्यूज मी। कुत्ता को क्या मालूम कि तो प्लीज प्लीज करे? कुत्ता को भगाना तो डायरेक्ट बोलना पड़ेगा अपनी गांव खेड़े की भाषा में, तो अब कुत्ता अब तुम सोचो विचार। अब बहन के घर शादी में बहन गई तो थोड़ा फैलारा उठाएगी, काम करेगी, बोलो सही है कि गलत है, काम संभाल लेगी। और बहन के घर शादी में बहू गई तो वो फैलारा वैलारा नहीं उठाएगी, वो थोड़ा बहुत उठाई तो उठाई, नहीं तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी बस। अब तुमने अपनी बहन के घर शादी में अपनी बहू को भेजा था, तो अगली बार वो क्या करेगी? वो भी अपनी बहू को भेजेगी। तुम अगर जाती तो वो भी तुम्हारे घर आती। उसी तरह तुम सालासर बालाजी की कथा में गए हो, शिव महापुराण की कथा में, तो ये पक्का है कि बालाजी और शंकर जी तुम्हारे यहाँ भी आएंगे जरूर, ये निश्चित है। क्या तो शंकर भगवान भी कह देंगे, हनुमान जी प्रभु यमराज को भेज दे। इसने भी तो अपने रिश्तेदार को भेजा था, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, अपन अपने रिश्तेदार भेज दो। और देखो सास आती, बहन के घर बहन आती तो फैलारा उठाती, अगर तुमने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भगवान को बुलाते तो भगवान तुम्हारा फैलारा उठा लेता। यमराज कोई फैलारा उठाए? तुम्हें उठाए। यमराज कौन सा फैलारा उठाए? ब्लैक, काला, बड़े दांत, मूछे, जोरदार मुकुट, खूब मुस्कुराएगा, चेहरे पर कुछ नजर नहीं आएगा, केवल दांत वाइट कलर के दिखेंगे। यमराज इतना सुंदर है, एकदम ब्लैक ब्यूटी, इसके सिवा कुछ, इतना सुंदर। और पाड़ा भी काला। बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात। पहले गौ माता की पूजन होती थी, गाय की सेवा होती थी, लोग गाय को पालते थे। आज के ज़माने में लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया, भैंस रखना चालू करा। हमने एक दो लोगों से पूछा, क्यों रे तुमने गाय क्यों कम कर दी? कि दूध पतला देती है, भैंस ज़्यादा देती है। अच्छा, गाय दूध कम देती है, भैंस अरे बोलो जम के ज़्यादा देती है। तो अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखो, गाय का छोरा बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बैल, बैल को कहते हैं नंदी, नंदी पर कौन बैठता है? बोलो बोलो जम के बोलो, शंकर भगवान। अगर तुमने गौ माता की सेवा करी तो नंदी ने शंकर जी से कहा, इसने मेरी माता की बहुत सेवा करी, इसको बैकुंठ छोड़ आओ। शंकर भगवान बोले ठीक है। अब तुमने पाली भैंस, अब तुम क्यों हंसे? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अब भैंस का छोरा पाड़ा, और पाड़ा पे बैठा, और पाड़ा ने यमराज से कहा, इन्हें मेरी माँ को खूब नवाया पानी से, इनके भी उठा के लिया। यमराज के तू चिंता मत कर, इनको लेने में ही जाऊंगा, इन्हें खूब भैंस की सेवा करी, और खूब बढ़िया जोरदार बांध बुंदा के, और पाड़ा की पूछड़ी से, और दोस्ता रह गया। और ये रोती रही, मैंने नीले कलर की साड़ी नहीं पहनी, खूब रोए, मैं कहीं करूँ। फिर बोली, एक बार छोड़ तो बंस मोड़। यमराज बोले, चले कि फिर तू दो धर के चल। कितनी की थी? सुराना जी ने कथा कराई सालासर जी में, पहले से सूचना दी थी कि 5 दिन की कथा है, 5 जोड़ी अच्छी अच्छी निकाल ले, और नहीं पहनी तो मैं कहीं करूंगा।